एक मसला जो मगरिबी ममालिक में पेश आता है किसी मुसलमान के लिए, अमेरिका या किसी भी गैर मुस्लिम हुकूमत के सरकारी महकमे में जॉब करना। बिलखुसूस उन ममालिक में जॉब ऐसी रहती है जिसमें आइटम बम तैयार किया जाता हो, मिसाइल बनाया जाता हो, बम बारूद बनाया जाता हो, जंगी सामान तैयार किया जाता हो। तो जाहिर सी बात है ये ममालिक जो भी तैयार करेंगे उसमें मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाएंगे, गज़ा फ़लस्तीन पर बमबारी करेंगे। अब वैसी कंपनी में हमें मुलाजमत मिल रही है जहाँ पर जंगी सामान, हथियार, मिसाइल, बम बारूद वग़ैरह बनाने की या उसका डिज़ाइन देने की या उसका प्लान करने की हमको नौकरी और जॉब मिल रही है। तो ये जॉब शरअन दुरुस्त है या नहीं है? ये चाहे मगरिबी ममालिक में हो, चाहे ख़ुद इस मुल्क में भी हो, किसी भी मुल्क में हो, जंगी आलात जो तैयार होते हैं वो आम तौर से दुश्मनों के को मारने और उनको ख़त्म करने के लिए तैयार होते हैं। और चाहे कोई मुल्क ऐसा भी होता है कि वो पराए मुल्क को दुश्मन समझता है और बाज़ मरतबा अपने ही मुल्क के बाशिंदों को अपने हक़ में दुश्मन समझता है, तो वो हथियार तैयार करके अपने ही मुल्क के बाशिंदों को निशाना बनाते हैं, जेनोसाइड का प्लान बनाते हैं। तो जवाब यह है कि अमरीकी हुकूमत हो या दूसरी गैर मुस्लिम हुकूमतें, तो इसमें सब आ गई, कोई भी गैर मुस्लिम हुकूमत हो, चाहे एशिया की गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं, तो इनमें सरकारी महकमों में मुलाजमत इख्तियार करने में हरज नहीं है। आप गैर मुस्लिम सरकार की गैर मुस्लिम सरकारी और हुकूमती इदारे में मुलाजमत करना चाह रहे हों और मुलाजमत फ़ी नफ्सी जायज़ है तो उसमें कोई हरज नहीं है। चुनांचे अब हिंदुस्तान में आप सरकारी ओहदों पे, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जॉब मिल रही है, रजिस्टर ऑफिस में जॉब मिल रही है, एयरपोर्ट पे जॉब मिल रही है, किसी और जगह पर सरकारी जो इदारे हैं वहाँ पर जॉब मिल रही है तो बिल्कुल कर सकते। इसी तरह एटमी तवानाई के महकमे हैं जहाँ पर बम बारूद बनाया जाता हो, जंगी सामान बनाया जाता हो, तो उसमें आपको रिसर्च करना पड़ता हो कि भाई कौन सा बारूद का कितना मकदार कितना मिलाया जाए तो कौन सा बम बनेगा, कौन सा मिसाइल बनेगा, उसमें आपको जॉब करना पड़ता है। तो वो भी हरज नहीं, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अपने ज़िम्मे कोई ऐसा काम नहीं लेना चाहिए जिससे किसी मुल्क को या किसी शहर को या वहाँ के आम मुसलमानों को या आम पब्लिक को नुकसान पहुँचाने का काम हमें दिया जा रहा है, बराह रास्त नुकसान पहुँचाने का काम, उससे इज्तनाब करना ज़रूरी रहेगा। इस मामले में किसी भी गैर जो कि मुजरिम नहीं है, कसूरवार नहीं है, तो बेकसूर को नुकसान पहुँचाने का कोई भी काम आपके ज़रिए से लिया जा रहा हो तो उससे इज्तनाब करना वाजिब है। और अगर इस इज्तनाब की वजह से, बचने की वजह से अपनी मुलाजमत हाथ से जाने का कभी इम्कान है तो भी मुलाजमत हाथ से नहीं, लात से मार कर भी निकलना चाहे तो निकलना पड़ेगा। आप बराह रास्त किसी बेकसूर और मज़लूम को नुकसान पहुँचाने वाली जॉब नहीं कर सकते। रही बात मिसाइल बनाना, बम बनाना, ये बनाना बुरा नहीं है, बनाने के बाद उसका इस्तेमाल बुरा है। तो जाहिर सी बात हम इस्तेमाल में तो साथ नहीं दे रहे हैं, हम बनाने में साथ दे रहे हैं। तो जैसे चाकू बनाना है, बुरा नहीं है, चाकू का गलत इस्तेमाल बुरा है। तो चाकू से सब्ज़ी काटने के बजाय कोई गला काट रहा है तो जाहिर सी बात है वो कसूरवार है जो ख़ुद उससे उसका मुर्तकिब हो रहा है, चाकू बनाने वाला कसूरवार नहीं है। तो ऐसे ही मिसाइल और एटमी हथियार बनाना बाज़ मरतबा जैसे जुल्म की खातिर होता है, वो ऐसे ही बाज़ मरतबा डिफेंस में भी होता है, दिफा की खातिर भी होता है कि अगर हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा तो जालिम हुकूमतें ऐसी भी होती हैं कि वो ख़ुद निगलना शुरू कर लेती हैं, जुल्म करना शुरू कर देती हैं। तो बनाने के मसले में की वजह से हलाल हराम का फ़ैसला नहीं किया जाएगा, इस्तेमाल की वजह से फ़ैसला किया जाएगा। और इसलिए कहा गया कि बराह रास्त आप किसी मुल्क या शहर या मुसलमानों के आम तबक़े को नुकसान पहुँचाने के अमल में आप मुब्तला हैं तो फिर आपके लिए जायज़ नहीं है, उसके लिए जॉब छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़ेगा।